क्लास 7 विषय संस्कृत पाठ 11 दानम उत्तमम कार्यम। इस पाठ में आप लोगों को उपपद विभक्ति उपपद पद जो है चतुर्थी विभक्ति से संबंधित तथा सर्वनाम एतस्य तान इन शब्दों के आधार पर ऋकारांत पितृ शब्द ऋकारांत है, आकारांत का प्रयोग तथा अव्यय तू स्वः अधुना इत्यादि शब्दों के आधार पर इस पाठ को लिखा गया है, तो जिससे आप लोगों को व्याकरण भी समझ में आएगा। इसमें संप्रति आपस में पिता पुत्र का संवाद है। इसको आप लोग ध्यान से सुने किस तरह से पिता और पुत्र का संवाद होता है। तो यहाँ पर विनोद जो है कह रहा है कि पित्रे नमो नमः भवान किम करोति। पित्रे है पिता, आपको नमस्कार है। भवान माने आप, किम करोति आप क्या करते हैं। पिता कहते हैं आयुष्मान भव, माने आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि आयुष्मान भव, दीर्घजीवी हूँ। विनोद अहम माने मैं, वस्त्रम क्रेतुम गच्छामि मैं वस्त्र खरीदने जाता हूँ। तो विनोद कहते हैं भवान वस्त्रम कस्मै क्रेयसी। भवान माने आप, वस्त्रम माने बस, कस्मै माने किसके लिए खरीद रहे हैं। तो पिताजी उनके कहते हैं तुम न जानासी, तुम नहीं जानते हो। स्व माने कल, आने वाला कल। तो माने तुम्हारे पितामहस्य माने पितामह माने बाबा का जन्म दिवस अस्ति, जन्मदिन है। विनोद कहते हैं ऐसा तो शुभ अवसर, ऐसा माने यह तो बहुत शुभ अवसर है, बहुत अच्छा समय है। पिता कहते हैं एतस्य शुभ दिवसस्य उपलक्ष्य प्रातः काले गृहे पूजा भविष्यति। एतस्य माने इस शुभ दिवस के अवसर पर, शुभ दिन के अवसर पर, उपलक्ष्य माने उपलक्ष्य में, प्रातः काले सुबह में, गृहे माने घर में, पूजा भविष्यति पूजा होता है। अतः परम लेकिन वयम पूजनाय मंदिरम अपि गमिष्यामि, इसलिए हम लोग पूजनाय पूजन करने के लिए मंदिरम अपि गमिष्यामि, अपि माने भी मंदिर भी जाएंगे। तत्र माने वहाँ, वयम माने हम लोग, वस्त्र दानम करिष्यामि वस्त्र का दान भी करेंगे भिक्षुक भिखारी ब्राह्मणों को। विनोद कहते हैं दानम किम अस्ति, दान क्या है। पिता कहते हैं ऐसा तो उत्तमम कार्यम अस्ति, यही उत्तम कार्य है, अच्छा काम है। आम माने हाँ, प्रतिवर्षम पितामह, प्रतिवर्ष पितामह ने बाबा, स्व जन्म दिवस से उपलक्ष्य, स्व माने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, निर्धनेभ्य माने गरीबों के, वस्त्रम ददाति वस्त्र देते हैं। विनोद माने विनोद कहता है परंतु सायंकाले किम भविष्यति, तब सायंकाल में क्या होगा। विनोद कहते हैं पिता कहते हैं सायंकाले प्रीति भोजा भविष्यति, संध्या के समय में प्रीति भोज होगा, लोगों को खिलाया जाएगा। किम तव मित्राणि अपि आगमिष्यन्ति, किम माने क्या, तो माने तुम्हारे मित्र, मित्राणि माने मित्र लोग, अपि माने भी, आगमिष्यन्ति माने आएंगे। विनोद कहता है आम माने हाँ। अहम तान आमंत्रितान करिष्यामि, अहम माने मैं, तान माने उन लोगों को, आमंत्रितान माने आमंत्रित करता हूँ, बुलाता हूँ। पिता शोभनम माने सुंदरम, अच्छा है। अधुना अहम गच्छामि, अधुना माने इस समय मैं भी जाता हूँ। विनोद किम तुम मिष्ठानम अपि क्रेयसी, क्या आप मिष्ठान माने मीठा पदार्थ भोजन के लिए भी कीनते हैं। पिता कहते हैं आम माने हाँ। विनोद कहते हैं मह्यम मोदकम रोचते, मुझे मोदक माने लड्डू अच्छा लगता है। पिता कहते हैं हसन अति उत्तमम, हंसते हुए कहते हैं अति माने बहुत, उत्तम माने बहुत अच्छा है। अहम मोदकम अपि आनेष्यामि, अहम माने मैं, मोदकम माने लड्डू, अपि माने भी, आनेष्यामि माने लाऊंगा, मैं अवश्य आप लोगों के, आपके लिए लड्डू लाएंगे। नीचे व्याकरण के आधार पर देता है प्रयोजनार्थक पदों,
रुच्यर्थक धातुओं नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, बखट, जोगाश्च एभिर्योगे चतुर्थी सात, ये सूत्र है व्याकरण में, उसी को हिंदी में दे दिया है। नमः शब्द, स्वस्ति शब्द, स्वाहा शब्द, स्वधा शब्द, अलम शब्द आदि जितने उपपद हैं, इसके जोग रहने पर, इसके साथ किसी शब्द का प्रयोग होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिस तरह से इसमें दिया गया है। दान करने में भी चतुर्थी विभक्ति, नमस्कार करने में भी चतुर्थी विभक्ति, स्वस्ति कल्याण कहने में भी चतुर्थी विभक्ति, इस तरह से इसमें दिया गया है। इसके आधार पर आप लोगों को समझना है। इस शब्द के साथ कोई अगर शब्द जुड़ा रहता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके साथ मैं अपना आज वर्ग संचालन समाप्त करता हूँ और अगले दिन आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखाएंगे। आप लोगों को होमवर्क में मौखिक कार्यम जो है उच्चारण करके पितृ शब्द का रूप याद करना है, कारण कि पितृ शब्द ऋकारांत है। ऋकारांत आप लोगों को एक शब्द रूप अवश्य याद करना चाहिए। आपके किताब में है, आपके लेसन में है, इसलिए अनिवार्य है, ये होमवर्क में रहता है। आप लोग निश्चित रूप से याद कर लेंगे और अगले दिन आप लोगों को हम प्रश्नोत्तर इसका कराएंगे। धन्यवाद।